हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की यहाँ पे उथल पुथल मची हुई है देश में। सिविल सर्विसेज के थ्रू ली जाएगी या इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ली जाएगी, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा, यहाँ पे आईआरएमएस कौन सी बॉडी बनेगी, पूरी की पूरी कोर बॉडी बनेगी, पूरी की पूरी नन कोर बॉडी बनेगी, इस पे चर्चा चली हुई है। और इस पे कुछ रिकमेंडेशन भेजा हुआ है रेलवे के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स ने, सेक्रेटरी ने। और इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी कि क्या रिकमेंडेशन भेजी गई है और क्या क्या ये रिकमेंडेशन सही में फ़ायदेमंद हो सकती है कैंडिडेट के लिए। तो इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के, रेलवे के अंदर वाले ही उन लोगों ने यहाँ पे रिकमेंडेशन भेजी। उसमें आप देख लीजिए, जनरल सेक्रेटरी IRS EOA, जनरल सेक्रेटरी IRS EEOA, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी, हर एक ने यहाँ पे अपनी साइन के साथ, और यहाँ पे देख लीजिए कि चेयरमैन की इन्फॉर्म परमिशन के साथ, और बहुत सारे डायरेक्टर जनरल रेलवे के जितने भी थे, सारी की सारी को ले करके यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखी हुई है। उस लेटर में आप देख लीजिए, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, उनको लेटर लिखा। और यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर फॉर यूनिफाइड इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस सजेशंस। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में जो रिक्रूटमेंट होने वाला ऑफिसर का, उनकी सजेशंस की इन्होंने कुछ कुछ लिखी हुई है। और यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या रिकमेंडेशन होने, बहुत ही अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन है। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। यदि आप इंजीनियरिंग के वैसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, या नहीं तो एक दो बार आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में छट के थोड़ा फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने वही कहा हुआ है कि 5 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं रेलवे के, उनकी बात को रखी गई है। और यहाँ पे उन लोगों ने एक रिकमेंडेशन भेजी हुई है, और वो रिकमेंडेशन रेलवे को मॉडर्नाइजेशन को लेकर के है। और यहाँ पे अलग अलग ऑनरेबल चेयरमैन वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला और दूसरा पॉइंट आपको जानने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तीसरे पॉइंट पर हम लोग जो चलते हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडियन रेलवे एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टेक्निकल स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। और यदि टेक्निकल स्किल नहीं होता है तो इसके मॉडर्नाइजेशन में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे इसकी जितनी भी काम होती है, यहाँ पे टेक्निकल सुपरविज़न, मेंटेनेंस, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ट्रैक, ब्रिज, टनल, स्टेशन यार्ड, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, यहाँ पे जितनी भी आप देख लीजिए ट्रांसमिशन लाइन, सारी की सारी यहाँ पे पूरी की पूरी टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख लीजिए कि ये सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, और इसमें नन कोर वाले आ जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि 72% जो ग्रुप ए की सर्विसेज है, यहाँ 8 कैटेगरीज में आती है। ये देख लीजिए, IRSC, IRSME, IRSC सिविल इंजीनियरिंग वाले, IRSME मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और अन्य डिपार्टमेंट की IRSEE, IRSSE और IRSS, जो कि टोटल 8 सर्विसेज में से ये सारी की सारी यहाँ पे सर्विसेज दी गई है। ये 5 सर्विसेज है। उसके बाद यहाँ पे एक दो तरीका होता था आने का, एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के जरिए, एक SCRA के जरिए। SCRA तो बंद हो गई है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी अब बोल दिया गया है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ये लोग नहीं लेंगे, ये लोग लेंगे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ से। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, इंडियन रेलवे पूल ऑफ कॉम्पिटेंट एंड टैलेंटेड इंजीनियर इज इट्स कोर स्ट्रेंथ, यानी कि इसके कोर स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड इंजीनियर की ज़रूरत है। यदि ये लोग बिना कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड इंजीनियर लिए हुए इसको रन कराते हैं IRMS के थ्रू, जो कि पूरी की पूरी टेक्निकल स्किल को छोड़ करके आने वाली थी, तो उसमें दिक्कत हो सकती है इसको रन कराने में, इसके मॉडर्नाइजेशन में। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। और जो पांचवा पॉइंट है आपका, ये पांचवा पॉइंट ये है कि IRTS, IRAS, IRPS, ये 3 जो कैडर है, 3 जो डिपार्टमेंट है, ये 28% होता है। और इसकी रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज के थ्रू होती है, जो कि इंडिया का मानते हैं बहुत ही बड़ी और प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। लेकिन यदि आप इसमें बिना कोर टेक्निकल स्किल को चेक किए हुए रेलवे में रिक्रूट कर देते हैं, तो उससे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने एक और रिकमेंडेशन लिखी हुई थी, उसमें ये कहा था कि 5 अगस्त को मीटिंग जो हुई थी, उसमें मानते हैं कि 60% सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होते हैं वो इंजीनियर बैकग्राउंड से
से ही आते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज को पास करके ही क्यों ना आते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो लोग सिविल सर्विसेज को पास किए हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप उसका तो इंजीनियरिंग स्किल टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे आने वाले समय में और दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस कोर टेक्निकल नेचर, जितनी भी सारी यहाँ पे काम होती है वो पूरी की पूरी टेक्निकल रिलेटेड होती है और इसमें बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे छठे पॉइंट में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि 8 जो कैडर है उसमें से नॉन अवेलेबिलिटी, कंबाइंड इंटर सीनियरिटी, लीडिंग डिफरेंस, बहुत सारी प्रमोशन, ये डिपार्टमेंटल क्लस्टर वगैरह बहुत कुछ होता था। उसको ध्यान में रखते हुए IRMS का गठन किया गया था ताकि आने वाले समय में पूरी की पूरी इंटर डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट को लेकर के ये लोग काम करें और रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी की सारी काम हो सके। ये अब देख लीजिए कि आने वाले समय में क्या होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ IRTS, IRAS, IRPS ये आपका प्राइमरली टेक्निकल इन नेचर है, लेकिन यहाँ पे विथ द एक्सेप्शन बीइंग दैट स्किल नीडेड आर लर्नड बाय दीज ऑफिसर्स बाय द वे इन हाउस बाय ट्रेनिंग ऑन द जॉब एक्सपीरियंस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड एजुकेशनल, वेदर इन एन इंजीनियरिंग फील्ड और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड। मानते हैं कि यहाँ पे IRTS, IRAS वाले को आप रिक्रूट कराते हैं और उसको ट्रेनिंग में कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं तो उनको आप सिखाइएगा तो उस तरीके से वो लोग उस एजुकेशन को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, उस एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे वाला पॉइंट में आप तो ये भी देख लीजिए कि फिर से वही लिखा हुआ 28% जो कैंडिडेट होते हैं वो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं और उनमें आपका ये स्किल नहीं रह जाता है, टेक्निकल स्किल भले ही 60% आ जाए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, लेकिन आप उनका इंजीनियरिंग स्किल टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये बात इन्होंने लिखी हुई यहाँ पे 72% वाली जो क्राइटेरिया है ये भी लिखी हुई, 72% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले आते हैं। और यदि IRMS पलट के कुछ दूसरा हो जाता है, यानी कि नन कोर टाइप से आ जाती है यहाँ पे रिक्रूटमेंट, जो कैंडिडेट GS पढ़ के या फिर कुछ दूसरी तरीके से आते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को छोड़ के, तो उससे ये होगा कि आपका पूरी की पूरी गेम पलट जाएगी। आप देख लीजिए कि उन लोगों को टेक्निकल स्किल उतनी ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं, उतनी ज़्यादा समझ नहीं रख पाएंगे, तो इसको रन कराने में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और यहाँ पे नोटिफिकेशन में है ऊपर की यहाँ पे जितनी भी रेलवे की काम होती है वो सेफ्टी रिलेटेड होती है और पूरी की पूरी टेक्निकल स्किल की यहाँ पे ज़रूरत होती है। और यहाँ पे 5 अगस्त को जो रिकमेंडेशन हुई थी उसमें वही लिखा गया था, फिर से एक एक पॉइंट करके आ रहा है कि 60% कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, 28% आपके उसमें से जो भी हैं नॉन टेक वाले, वो कितनी कैलकुलेशन हो सकती है परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करके दी हुई है। इसमें ये जानने का आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अलग अलग साल में अलग अलग ईयर में यहाँ पे सीट वैरी वगैरह करते रहती है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि कितनी कैंडिडेट यदि उसके जरिए आ जाते हैं तो कितना दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे ये सारा चीज़ इन्होंने लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है तो उस पर आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग 11वें पॉइंट में आ जाते हैं कि यहाँ पे इनका स्पेशल रिकमेंडेशन है कि IRMS इंजीनियरिंग के जितने भी कैंडिडेट हैं या फिर रेलवे में जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है, इनका कहना है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सिविल सर्विसेज के बजाय पूरी की पूरी यदि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की जो रिक्रूटमेंट है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले का ही ले लेते हैं तो वो मच मच बेटर देन होगा कि आप सिविल सर्विसेज के थ्रू लेते हैं, एक्सेप्ट IRPS वगैरह, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो तो आपका पूरी की पूरी उधर से ही आनी चाहिए, वो एक रिकमेंडेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो पॉइंट है 12वें पॉइंट में, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि स्किल के अनुसार यदि कोई किन्हीं को काम मिलता है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो वो लोग उसमें रिसर्च कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं और इसके मॉडर्नाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, रेदर देन कि वो यदि सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं तो वो किस हिसाब से काम करते हैं उससे ज़्यादा ये कॉम्पिटेंट रहते हैं, उससे ज़्यादा ये टैलेंटेड हो सकते हैं। पर्टिकुलर फील्ड के मामले में आप कंपेरिजन उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं, वो नॉन कोर वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं, इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे 12वां और 13वां जो लास्ट पॉइंट है उस पॉइंट में यही लिखा गया है कि जिस तरीके से आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE में एक रिक्रूटमेंट होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, जिस कि आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं उस समय आपसे टिक लगवा लिया जाता है कि आप IFS वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम को भरना चाहते हैं एलिजिबल हो करके, तो आप इस फॉर्म में टिक लगा दीजिए, वो आपका प्रीलिम्स
तो दोनों का एक ही होता है, लेकिन मेंस में वो लोग आपको सेपरेट कर देते हैं। सिविल सर्विसेज वाले उधर चले जाते हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाले से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चर इस टाइप के सब्जेक्ट्स को दे करके वो लोग पूछते हैं, ताकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो काम आ सके, जो इम्प्लीमेंट हो सके, उसको रन करने में, उसको ग्रो करने में, उसके मॉडर्नाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से कर सके, ताकि आने वाले समय में कुछ फ़ायदा हो सके। तो इनका यही रिकमेंडेशन है, यदि आप करते हैं तो आप उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है हर साल। जैसे कि प्रीलिम्स तो दोनों का एक ही करा देते हैं, उसके बाद मेंस में सेपरेट कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, हमको भी ये रिकमेंडेशन बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को भी ये रिकमेंडेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ऐसी हो जाती है कि यदि यहाँ पे इन्होंने जैसे कहा है कि स्ट्रांगली रिकमेंड है कि आईआरएमएस में जो भी रिक्रूटमेंट होगी, उनको यदि आप टेक्निकल स्किल वाले बंदे को ही ले लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा आने वाले समय में। उनका इंजीनियरिंग स्किल को यूज़ करके आप रेलवे को मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आने वाले समय में अलग अलग कामों के रूप में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप तक कन्वे किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।